जैसे ही हम मूवीज़ या सीरीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमें नेटफ्लिक्स की ज़रूर याद आती है। आज नेटफ्लिक्स एक बहुत बड़ा एंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है, बट हाल ही के टाइम में नेटफ्लिक्स ने अपने सब्सक्रिप्शन में गिरावट देखी है। Netflix shares losing a quarter of their value in the pre-market after subscribers began the year by leaving the service. Julia Borson joined us now. Overnight, Netflix stock plunging as much as 25% after the streaming powerhouse announced it lost subscribers for the first time in more than a decade. Netflix has lost subscribers in a quarter for the first time in a decade. The country where Netflix has had difficulty breaking through is India. क्या है इसका कारण? आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे नेटफ्लिक्स की शुरुआत हुई और क्यों आज नेटफ्लिक्स लॉस फेस कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेटफ्लिक्स की शुरुआत 1997 में मार्क रैंडोल्फ और रीड हेस्टिंग ने की थी। एक बार अपना टेप रिटर्न करने के लिए रीड हेस्टिंग स्टोर पे गए, जहाँ पे उनको रिटर्न के $40 चार्ज किए गए थे। इस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुए और उन्होंने सोचा कि वो कोई तो बेटर सर्विस क्रिएट कर सकते हैं एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म में। इसलिए वो अपने चहेते दोस्त मार्क से मिले, जहाँ पे उन्होंने इस चीज़ पे डिस्कस किया। इसके साथ साथ उस टाइम पे अमेज़ॉन काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल कंपनी थी, इसलिए उन्होंने अमेज़ॉन थ्रू एक आइडिया लिया जो कि था डीवीडीज़ रेंट करना ऑनलाइन। हाथों हाथ ही उन्होंने अपनी कंपनी नेटफ्लिक्स को शुरुआत कर दी। कुछ टाइम में नेटफ्लिक्स रैपिडली ग्रो हुई और ये कंपनी ने अच्छा खासा सक्सेस भी देखा। फिर 2000 में नेटफ्लिक्स ने द ब्लॉकबस्टर कंपनी को अप्रोच किया और उन्हें कहा कि वो नेटफ्लिक्स को खरीदे $50 मिलियन में। बट जो सीईओ थे जॉन एंटिक्यो, वो जोर जोर के हंसने लगे, क्योंकि उनको ये जो ऑनलाइन और .com कॉन्सेप्ट था वो काफ़ी ज़्यादा स्कैमी और बहुत ही ज़्यादा फिशी कॉन्सेप्ट लग रहा था। इसलिए उन्होंने ये ऑफ़र ठुकरा दिया। फिर 2004 में ब्लॉकबस्टर ने अपनी मिस्टेक रियलाइज़ की और उन्होंने अपनी खुद की डीवीडी रेंटल सर्विस शुरू कर दी। बट लैक ऑफ मैनेजमेंट के कारण और एक्सेसिव डेप्ट के कारण ये कंपनी लॉस में गई। थोड़ी टाइम में 2007 में नेटफ्लिक्स ने हाई स्पीड इंटरनेट के कारण अपने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को शुरुआत कर दी थी। ये मूव इतना अच्छा साबित हुआ नेटफ्लिक्स के लिए कि नेटफ्लिक्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि उस टाइम पे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा नई थी और नेटफ्लिक्स के कॉम्पिटिटर में कोई भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं था। और साथ साथ में नेटफ्लिक्स के साथ और एक चीज़ अच्छी ये हुई कि नेटफ्लिक्स के पास बहुत अच्छे क्वालिटीज़ कंटेंट अवेलेबल थे जो कि कंज्यूमर को हुक्ड रख रहे थे। यूएसए में जो थे वो केवल $50 चार्ज कर रहे थे पर मंथ और नेटफ्लिक्स ओनली $8 चार्ज कर रहे थे पर मंथ। इसी कारण से कंज्यूमर को ये डील काफ़ी ज़्यादा अच्छी साबित हो रही थी। इसके पहले जो टीवी कंपनीज थे वो मोनोपोली होल्ड कर रही थी एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म में, बट जैसे ही नेटफ्लिक्स लॉन्च हुआ उसने ये कंपनीज़ को आउटडेटेड कर दिया। नेटफ्लिक्स के रैपिड ग्रोथ के कारण 2010 में नेटफ्लिक्स ने अपने आप को इंटरनेशनली एक्सपेंड किया, जैसे कि लैटिन अमेरिका, कनाडा और कैरेबियन में। फिर 2012 के आते आते नेटफ्लिक्स यूके और ऑस्ट्रेलिया में भी जा पहुंचा। फिर अभी नेटफ्लिक्स को अपने ओरिजिनल कंटेंट की ज़रूरत थी, इसलिए 2013 में उन्होंने खुद के सीरीज़ लॉन्च किए, जैसे कि ऑरेंज, द न्यू ब्लैक, द स्ट्रेंजर थिंग। ये सीरीज़ इतनी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर साबित हुई कि लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया। ये चीज़ बहुत ही अच्छी साबित हुई नेटफ्लिक्स के लिए। आप इमेजिन कर सकते हो कि ये सब मूवमेंट के कारण कंज्यूमर और कस्टमर्स जो थे वो कितने ज़्यादा एक्साइटेड हुए होंगे उस टाइम पे। इसी तरीके से नेटफ्लिक्स रैपिडली ग्रो कर रहा था और कुछ ही टाइम में नेटफ्लिक्स $306 बिलियन के वैल्यूएशन तक जा पहुंचा। बट इसके कुछ टाइम बाद नेटफ्लिक्स ने स्टीप कंपटीशन देखा, जब लेट 2010 में सिमिलर स्टार्टअप लाइक नेटफ्लिक्स मार्केट में आ रहे थे। यहाँ तक तो बात ठीक थी, बट जब बड़े बड़े कंपनीज ने भी अपने खुद के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किए तब नेटफ्लिक्स को फ़र्क पड़ रहा था। जैसे कि सबसे बड़ी कंपनी डिज्नी, उन्होंने अपना खुद का स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस लॉन्च किया। यहाँ पे बहुत सारे उम्दा क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल थे। अब नेटफ्लिक्स का अपना खुद का प्राइस टैग ही भारी पड़ रहा था, जहाँ पे ये सब स्ट्रीमिंग कंपनीज ओनली $5 चार्ज कर रहे थे प्रति मंथ। वहाँ पे एक नेटफ्लिक्स का स्टैंडर्ड अकाउंट $16 का पड़ रहा था। बट तो भी इस कंपटीशन में नेटफ्लिक्स नंबर 1 ही रहा। इसके कुछ टाइम बाद पेंडेमिक शुरू होता है, जहाँ पे जो आम लोग थे वो अपने घर पे फंसे हुए थे
और उनको एंटरटेनमेंट चाहिए था। इसी दौरान नेटफ्लिक्स को टेंस एंड टेंस मिलियंस लोगों ने सब्सक्राइब किया। ये बात 2020 से लेकर 21 के बीच की है। बट जैसे ही वैक्सीन आए दुनिया में और लॉकडाउन जो है वो कम होने लगा, तो लोग अपने नॉर्मल लाइफ में शुरू हो गए थे आना। इसी दौरान अभी कंज्यूमर्स के पास टाइम भी था सोचने के लिए कि उनको कौन सा चैनल रखना चाहिए और कौन सा प्लेटफॉर्म नहीं रखना चाहिए। इसी दौरान नेटफ्लिक्स ने भारी गिरावट देखी अपने सब्सक्रिप्शन में। इन मिड 2022 अप्रैल नेटफ्लिक्स के जो इन्वेस्टर्स थे वो नेटफ्लिक्स को छोड़ रहे थे, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने 2 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन ग्लोबली खो दिए थे, जबकि जो ओरिजिनल ग्रोथ प्रेडिक्टेड थी वो 2.5 मिलियन सब्सक्रिप्शन की थी। इसी टाइम पे धीरे धीरे डेली नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन खो दे रहा था। ये न्यूज़ जैसी न्यूज़ मीडिया पे आई, 35% वैल्यूएशन जो स्टॉक का था वो गिर गया। ये वैल्यूएशन $15 बिलियन का था। In total, by the end of April 2022, Netflix had lost 70% of its value since the peak. In fact, जो शेयर होल्डर थे नेटफ्लिक्स के वो इतने नाखुश थे नेटफ्लिक्स से कि उन्होंने कोर्ट में सूट फाइल कर दिया नेटफ्लिक्स के खिलाफ, ये कहते हुए कि जो नेटफ्लिक्स का मैनेजमेंट है उन्होंने फाइनेंशियल आउटलुक कंपनी का छुपाया। बट जबकि नेटफ्लिक्स ने सफाई देते हुए ये कहा कि उन्होंने कुछ भी नहीं छुपाया, ये सब्सक्रिप्शन का लॉस ड्यू टू पीपल शेयरिंग पासवर्ड, पीपल रिटर्निंग टू वर्क और इंक्रीज कंपटीशन के कारण था। ये पॉइंट्स कुछ टाइम तक तो वैलिड थे, बट ये पूरा पॉइंट जो था वो मेगा लॉस के लिए वैलिड नहीं था नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन के लिए। नेटफ्लिक्स की सबसे बड़ी गलती ये साबित हुई कि वो केवल अपने ब्रांड वैल्यू पे रिलाई कर रहे थे, बट जबकि जो अदर प्लेटफॉर्म्स थे वो अपने कंटेंट पे काम कर रहे थे। आज की तारीख में व्यूअर्स के लिए नेटफ्लिक्स पे क्वालिटी कंटेंट ढूंढना बहुत मुश्किल होते जा रहा है, बट जबकि अदर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल है। इसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या साबित हुई वो थी प्राइसिंग टैग, जहाँ पे यूएसए में एक स्टैंडर्ड नेटफ्लिक्स अकाउंट 2014 में $9 पर मंथ पड़ता था, वही आज की डेट में ये $16 पर मंथ तक हो चुका है। इसके बाद अदर कंट्रीब्यूशन साबित हुए, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट्स, ये सब चीज़ों के कारण आज की डेट में कंज्यूमर्स के पास कम पैसा है स्पेंड करने के लिए एंटरटेनमेंट पे, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए जहाँ पे क्वालिटी कंटेंट ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। आफ्टर दिस ऑल्सो दिस वॉज नॉट इनफ, नेटफ्लिक्स से ये सुनाई दे रहा है कि नेटफ्लिक्स एड्स रन करने वाला है उनके प्लेटफॉर्म में। ये सब चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि नेटफ्लिक्स के लिए फ्यूचर के दिन अच्छे नहीं दिख रहे हैं। लूजिंग सब्सक्रिप्शन, इन्वेस्टर मूविंग बैक, स्टॉक फॉलिंग, एड्स ऑल्टरनेटिव, ये सब चीज़ें नेटफ्लिक्स के डाउनफॉल के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इवन जो नेटफ्लिक्स के एम्प्लॉयज़ है वो भी ये कह रहे हैं कि नेटफ्लिक्स के लिए बहुत चैलेंजेस है आगे फ्यूचर में। ये बात तो क्लियर है कि आने वाला टाइम नेटफ्लिक्स के लिए आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किलों से और चैलेंजेस से अभी नेटफ्लिक्स को गुजरना पड़ेगा। आई होप इस डॉक्यूमेंट्री से आप कुछ सीख पाओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।